एक 14 साल की लड़की को अपने टीचर से प्यार हो जाता है और प्यार दोस्तों इस कदर हो जाता है कि ये लड़की अपने टीचर से छुप छुप कर मिला करती थी और ये दोनों संबंध बनाया करते थे। इसके बाद एक दिन ये दोनों मिलके प्लान बनाते हैं कि कल जब तुम सुबह स्कूल के लिए निकलोगी ना तो स्कूल मत आना, तुम मेरे साथ एक ओयो होटल में चलना, वहाँ पे जाके हम दोनों संबंध बनाएंगे। होता भी यही है, लड़की अपना बैग टांग के स्कूल की ड्रेस पहन के निकल जाती है घर से, लेकिन वो स्कूल नहीं जाती, वो जाती है अपने टीचर के साथ ओयो होटल के अंदर। और ओयो होटल के अंदर ये दोनों क्या है, संबंध बना रहे होते हैं। और संबंध बनाते बनाते अचानक से दोस्तों क्या होता है, चाहे ये 14 साल की लड़की है चाहे इसका टीचर है, इन दोनों की हो जाती है मौत। और मौत जब हो जाती है तो उस होटल के अंदर सनसनी फैल जाती है। जैसे ही लड़की के घर वालों को पता चलता है तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन निकल जाती है कि एक 14 साल की लड़की अपने टीचर से प्यार करती है और वो उसके साथ संबंध बनाने के लिए होटल में गई थी और उसके बाद उसकी मौत हो गई थी। दोस्तों आज की कहानी हमारी इसी 14 साल की लड़की के ऊपर है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि ये अपने टीचर से प्यार करने लगी और जब वो उसके साथ संबंध बना रही थी तो उसकी मौत कैसे हो गई और साथ में टीचर की भी मौत हो गई। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से और अलीगढ़ का ही एक थाना लगता है जिसका नाम है रोरावर। और रोरावर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही एक जगह लगती है जिसका नाम है खैरेश्वर धाम। और खैरेश्वर धाम के पास ही एक ओयो होटल है जिसका नाम है द रॉयल रेस्पिड। दरअसल मैं बात कर रहा हूँ 5 मई 2025 की सुबह की लगभग 8 बजे की। होता क्या है, एक लड़का होता है जिसकी उम्र लगभग 24-25 साल के आसपास होती है। उसके साथ में एक लड़की होती है जिसकी उम्र आईडी में 20-21 साल होती है, लेकिन देखने में वो 14-15 साल की सी लग रही थी। ये दोनों क्या करते हैं, सुबह लगभग 8 बजे का समय होता है, ये दोनों उसी होटल यानी कि ओयो होटल के अंदर जिसका नाम रॉयल रेस्पिड है उसके अंदर जाते हैं और वहाँ पे उनसे एक कमरा लेते हैं किराए पे। तब ये दोनों अपनी अपनी आईडी देते हैं। तो आईडी में जो लड़का है उसका नाम होता है चंद्रभान और लड़की का नाम होता है मुस्कान राणा। अब होता क्या है, इन दोनों ने जो रूम लिया था वो शाम को 4 बजे तक के लिए लिया था। अब ये दोनों रूम के अंदर चले जाते हैं और अंदर से कर लेते हैं कमरे को लॉक और उसके बाद ना रूम से कोई बाहर आता है ना ही कोई अंदर जाता है। 4 बज जाते हैं। अब होटल का स्टाफ ये देख रहा होता है कि ये दोनों रूम से बाहर क्यों नहीं आए। अब 4 से 5 बज गए और 5 से 6 बज गए। अब टाइम ओवर हो गया था 2 घंटे। इसीलिए क्या होता है, जो होटल का स्टाफ होता है वो उनके दरवाजे को खटखटाते हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आती। जब अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती तो मैनेजर को बुलाया जाता है। मैनेजर से कहते हैं कि अंदर से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही, हम बार बार दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। अब जो फ़ोन नंबर होता है तो फ़ोन भी नहीं लगता। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, होटल के स्टाफ, उसकी एक मास्टर की होती है कमरे के ताले की, वो लोग उस मास्टर की से उस लॉक को खोल देते हैं। और लॉक को खोलने के बाद जैसे ही वो दरवाज़ा खोल के अंदर झांकते हैं तो अंदर का नज़ारा देख के चाहे मैनेजर हो चाहे स्टाफ हो, सभी के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाती है। दरअसल होता क्या है, जो 24 साल का लड़का है चंद्रभान, वो ज़मीन पे पड़ा हुआ है बेसुध होकर, उसके मुंह से झाग निकल रहे हैं और उसने आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे। और जो लड़की है जो कि मुस्कान राणा थी, वो बेड के ऊपर पड़ी हुई थी और उसके मुंह में से भी झाग निकल रहे थे, उसने भी आधे अधूरे कपड़े पहने हुए थे। ये देखकर इन्हें साफ महसूस हो गया कि ज़रूर इन दोनों ने कुछ ना कुछ तो खाया पिया है, कुछ ना कुछ तो किया है जिसकी वजह से ये दोनों ऐसे पड़े हुए हैं। ये लोग क्या करते हैं, तुरंत ही 112 नंबर पे फ़ोन करते हैं और जब 112 नंबर पे फ़ोन होता है तो तुरंत रोरावर थाने की पुलिस होटल के अंदर प्रवेश कर जाती है और वहाँ पे जाके देखते हैं कि एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 24 साल है और जो लड़की है जिसकी आईडी में मुस्कान राणा नाम है, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास थी, देखने में वो 21 साल की नहीं लग रही थी।
वो लग रही थी जैसे 14-15 साल की लड़की है। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, इन दोनों की बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और इस कमरे को अच्छी तरह से तराशा जाता है। अब जब इस कमरे को अच्छी तरह से तलाशा जाता है तो इस कमरे के अंदर उस लड़की का बैग मिलता है जिसमें कि उसकी कक्षा 8 की किताबें होती हैं और इन दोनों की आईडी चेक की जाती है। और जब आईडी चेक की जाती है तो जो चंद्रभान है वो उसकी सही आईडी थी, चंद्रभान जो कि 24 साल का था, लेकिन जो लड़की है उसकी आईडी जो है गलत थी। उसकी जानकारी उसकी किताबों से मिलती है कि ये लड़की कौन है, कहाँ की रहने वाली है। अब दोस्तों इन दोनों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आखिर ये चंद्रभान कौन है, कहाँ का रहने वाला है, क्या काम करता है। दरअसल चंद्रभान जो है वो रोरावर थाने क्षेत्र का ही एक बालाजीपुरम पड़ता है, वहाँ पे रहता है और ये प्रोविडेंस स्कूल जो कि संत नगर बाईपास पर स्थित है उसमें ये पढ़ाता है, एक प्राइवेट टीचर है और ये बीटेक का लास्ट ईयर का छात्र है और ये बीटेक मथुरा से कर रहा है और ये जो है सरसुर इलाके में एक कोचिंग सेंटर है उसमें भी पढ़ाता है। अब इस लड़की के बारे में जानकारी ली जाती है तो दोस्तों लड़की के बारे में पता चलता है कि ये लड़की जो है रोरावल थाना क्षेत्र के अंतर्गत ही रहती है। इसकी उम्र जो है वो 14 साल है और ये कक्षा 8 में पढ़ती है और इसके पिताजी का कुछ वक्त पहले देहांत हो गया था। इसकी माँ जो है वो प्राइवेट नौकरी करती हैं और इसका एक छोटा भाई है, यानी कि ये 2 बहन भाई हैं और लड़की जो है बड़ी है। और जो लड़का है जो चंद्रभान है वो घर का इकलौता लड़का है, उसकी 3 बहनें हैं और जो पिताजी हैं वो ऐसे ही कोई छोटी मोटी प्राइवेट नौकरी करते हैं। अब होता क्या है, जो चंद्रभान है वो कोचिंग में पढ़ाता था, कोचिंग में जिसमें ये पढ़ाता था उसी में ये लड़की भी पढ़ती थी और उसी स्कूल में, और जिस स्कूल में ये पढ़ाता था उस स्कूल में भी ये लड़की पढ़ती थी, यानी कि ये लड़की स्कूल में भी पढ़ती थी और कोचिंग में भी पढ़ती थी। और अब ये लड़की जो है कोचिंग में पढ़ती थी तो होता क्या है, इसका जो है चंद्रभान से बोलचाल कुछ ज़्यादा हो जाती है और जब बोलचाल ज़्यादा हो जाती है तो फिर इन दोनों की दोस्ती हो जाती है और जब दोस्ती ज़्यादा हो जाती है तो इन दोनों के जो दोस्ती है वो प्रेम प्रसंग में बदल जाती है। इसके बाद क्या होता था, ये जो चंद्रभान है इस 14 साल की लड़की को अपने साथ बाइक पे बिठा के घुमाया करता था और इसको होटलों में ले जाया करता था, उसके बाद इससे संबंध बनाया करता था। लेकिन आज से 3 महीने पहले की बात है, 3 महीने पहले इस लड़की की मां को पता चल जाता है कि इसकी बेटी जो है स्कूल के टीचर के साथ घूमती फिरती है, होटलों में जाती है। अब इस लड़की की मां क्या करती है, अपनी बेटी को रोक लेती है। जिस कोचिंग में ये पढ़ती थी उस कोचिंग में जाने से साफ मना कर देती है और उसे समझाती है कि बेटा अभी तुम छोटी हो, तुम्हारी उम्र महज 14 साल है और तुम जो है गलत रास्ते पे जा रही हो, इस टीचर से मिलना जुलना बंद कर दो और आगे से इससे कोई लेना देना नहीं है। अब लड़की जो है अपनी माँ की बात मान जाती है, लेकिन ये जो 14 साल की लड़की है वो अपने टीचर से जो है छुप छुप के मिला करती थी और जब ये छुप छुप के मिला करती थी तो उसके बाद क्या होता है, तारीख आती है 5 मई 2025। 5 मई 2025 को इन दोनों की मिलने की प्लानिंग थी। इसीलिए क्या होता है, जो चंद्रभान है वो अपने घर से कह के निकलता है कि वो ड्यूटी पे जा रहा है, यानी कि स्कूल जा रहा है, और ये जो लड़की है ये क्या करती है, अपने घर से ड्रेस पहनती है, स्कूल का बैग उठाती है और निकल जाती है। और उसके बाद ये दोनों क्या करते हैं, जो खैरेश्वर धाम है वहाँ पे एक होटल है, ओयो होटल, और वो होटल जो है द रॉयल रेस्पिड नाम से है। वहाँ पे सुबह 8 बजे पहुँच जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हमें शाम को 4 बजे तक के लिए रूम चाहिए। जो लड़का है चंद्रभान वो तो अपनी सही आईडी देता है, लेकिन जो लड़की है इसके लिए क्या करते हैं, ये लोग एक नकली आईडी बना देते हैं, उसमें इस लड़की की उम्र जो है 20-21 साल दिखाते हैं ताकि ये पता चले कि ये लड़की बालिग है, लेकिन ये लड़की बालिग नहीं थी। उसके बाद क्या होता है, ये दोनों अंदर जाते हैं कमरे में, उसके बाद ये शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद इनके पास 2 पाउच होते हैं सल्फास के। ये दोनों मिलके सल्फास के पाउचों को एक एक को खा लेते हैं, जिसमें कि लड़की की मौत पहले हुई थी और जो लड़का है वो लड़की से आधे घंटे बाद मरा था, जो कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में आया था कि लड़का लड़की से आधे घंटे बाद मरा है। अब इसके बाद दोस्तों इन दोनों के परिवारों को इन दोनों की बॉडी दे दी गई है। पुलिस ने इनके कमरे की पूरी तरह से जांच पड़ताल की, तब पता चला कि वहाँ पे सल्फास के 2 पाउच पड़े हुए थे और
जो संबंध बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं शक्तिवर्धक, वो भी चीज़ पड़ी हुई थी। और पोस्टमार्टम में भी ये आया था कि लड़की की जो है मौत से पहले इन दोनों ने संबंध बनाए हैं और ये लड़की पहले से भी संबंध बनाते हुए आ रही थी। दोस्तों जैसे ही इनके परिवार वालों को ये वाली बात पता चली कि ये जो लड़का है और लड़की है इन दोनों ने होटल के अंदर जाके आत्महत्या कर ली है, तो इन दोनों के परिवार वालों के पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और इनके घर में रुआ पिट्टन मचना शुरू हो गया। दोस्तों अब इन दोनों की बॉडी इनके परिवार वालों को दे दी गई है, इनका अंतिम संस्कार हो गया है। लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना है, विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। बताना ये है कि 3 महीने पहले जो है इस लड़की की माँ को पता चल चुका था कि ये लड़की जो है अपने टीचर के साथ प्रेम प्रसंग में है, उसके साथ घूमती फिरती है। लेकिन इसकी माँ ने अपनी बेटी के ऊपर जरा भी नज़र नहीं रखी। अब नज़र क्यों नहीं रखी उसकी भी एक वजह है। इस लड़की के पिताजी कुछ समय पहले किसी वजह से मर गए थे। अब जो मर चुके हैं तो बेचारी माँ है तो 2 बच्चे हैं, बेटी जो है बड़ी है, बेटा जो है छोटा है। अब ये बेटी 14 साल की है, उससे छोटा बेटा है, माँ जाती है नौकरी पे काम करने के लिए। तो इस लड़की ने इसी बात का फ़ायदा उठाया कि कोई भी नहीं है उसके ऊपर नज़र रखने वाला, इसीलिए उसने जो है चंद्रभान को छोड़ा नहीं, उससे चुप चुप के मिलती रही और उसके बाद आखिरकार इसने आत्महत्या कर ली या कराई गई, वो तो पता चलेगा कि हुआ क्या था। अभी ये साफ नहीं है कि इन दोनों ने अपनी मर्जी से खाया, वजह क्या रही होगी सल्फास की गोली यानी कि जहर की गोली खाने की। दोस्तों मैं आपको अपनी हर कहानी में बताता हूँ, जहाँ पे बच्चों की कहानी सुनाता हूँ, कि अपने बच्चों के ऊपर कड़ी नज़र रखें। अगर हम अपने बच्चों के ऊपर नज़र नहीं रखते तो कभी कभी क्या होता है, जो बच्चे हैं बाहर जाके गुल खिला देते हैं। अगर इस लड़की की माँ भी इसके ऊपर नज़र रखती तो शायद आज ये बच्ची जिंदा होती। दोस्तों आपका क्या कहना है इस लड़की के बारे में, आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोजाना शाम को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।